हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 1.2 1.1 हमने लास्ट की थी। अब आज हम 1.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो डैट द फंक्शन डिफाइन। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर ना आपको दो चीज़ें देखनी है। एक होता है 1 1, ठीक है, और एक होता है ऑन टू। सबसे पहले हम 1 1 समझेंगे। जिसकी इनपुट हम जैसे ए का इनपुट डाल रहे हैं तो इनपुट ही एक ही हमारा क्या निकले, आउटपुट मिले। एक इनपुट से एक ही आउटपुट निकले। जैसे बी डाला तो 2 निकला, 3 सी, ठीक है। अगर ए डाला तो 1 निकला, बी डाला तो भी 1 निकला, तो ये हमारा 1 1 नहीं होएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, 1 1। भी 1 के साथ क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। 1 के साथ क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1। रही बात ऑन टू। ऑन टू में देखिए, जैसे ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, 4 का, डी का 4 के साथ, ये हमारी क्या होती है, हम इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक फिफ्थ बच रहा है और एक सिक्स्थ बच रहा है। कहने का मतलब है कि 1 2 3, ये 1 2 3 और 4, इसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। डोमेन क्या होगा इसके अंदर, ये ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये होता है डोमेन, ये होती है रेंज। और को डोमेन क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 तक, ठीक है। रेंज, डोमेन और को डोमेन। जब रेंज इक्वल हो जाए को डोमेन के तो हमारा होता है ऑन टू, नहीं तो नोट, डज नॉट ऑन टू होगा। अब देखो, रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा नॉट को डोमेन, ठीक है। ये 1 1 होता है, ये ऑन टू होता है। क्लियर है। अब हम सम करेंगे। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बस ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, शो डैट द फंक्शन आर स्टार से लेकर आर स्टार डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/x। ये बोल रहा है, जिसमें बोलता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 में एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है। आगे क्या बोलता है, इसमें आपको क्या निकालना है, इज 1 1 एंड ऑन टू। ये बोलते हैं नॉन जीरो रियल नंबर लेने हैं जिसका रिजल्ट क्या है, ट्रू। इफ़ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाय में एन। अब ये दो क्वेश्चन, दो पार्ट बनेंगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद कहता है कि आर की रिप्लेस में हमने क्या लेना है, एन लेना है, एन से आर तक। सबसे पहले हम 1 1 निकालते हैं। 1 1 मैंने बताया था कि एक की इमेज दूसरे से, दोनों की क्या है, इक्वल है। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से इक्वल होता है तो वो हमारा क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है। तो 1 1 निकालने के लिए यहाँ लिखोगे 1 1, तो यहाँ ले लोगे आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल में एफ ऑफ x2। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x1 हो गया 1 में x1 इज इक्वल में 1 में x2। तो x2 किसके इक्वल हो गया, x1 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1। यहाँ लिखोगे हैंस f इज 1 1। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू में बोलता है कि R से लेकर R तक, सबसे पहले ये बनाओ आप, R स्टार से R, ठीक है। जो ऑन टू होता है, ये होता है हमारा X, ये होता है Y, ठीक है। ये क्या होता है, X और ये होता है Y। हमेशा जो ऑन टू में क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को लेट करते हैं y के इक्वल। लेट कर लिया y के, तो 1 में जो x है वो किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में y के इक्वल हो गया। ये हो जाएगा आपका सिंपल।
अब हम ऑन टू निकालने का मेथड देखते हैं अभी, ऑन टू कैसे है, ये है या नहीं है। अगर हमने y निकालना है, y में मैंने 1 लिया, ये y है, ठीक है, ये x है, y में मैंने 1 पुट किया, क्योंकि इसने बोला है कि नॉन जीरो, मतलब कि जीरो नहीं लेना, हमने 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे y में तो x क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 2 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 बाय में 2 निकलेगा। 3 करेंगे तो 1 बाय में 3 निकलेगा। 4 करेंगे तो 1 बाय में 4 निकलेगा, मतलब कि ये रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f इज़ डिफाइन कर लिया ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे डिफाइन द फंक्शन f, क्यों डिफाइन, हैंस f इज ऑन टू, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है। इसमें एक लाइन लिखनी जाएगी, वो क्या लिखी जाएगी, मैं अभी लिखवा देता हूँ लाइन। ये देखिए, पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। क्या लाइन लिखी जाएगी, थस एवरी एलिमेंट्स इन आर कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज। प्री इमेज होती है कि 1 की जो प्री इमेज है वो 1 बन रही है, 2 की 1/2, 3 की 1/3, 4 की 1/4, ठीक है। प्री इमेज इन आर डोमेन, फिर लिखोगे हैंस f इज ऑन टू, हैंस f इज ऑन टू बाय डेफिनेशन f इज ऑन टू। क्लियर है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसने बोला है कि अगर हम इसकी जगह r की जगह n को रिप्लेस कर देते हैं तो ये बनेगा मेरे पास, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट में तो क्या बोलता है 1 1 तो हो जाएगा हमारा f ऑफ x वो इज इक्वल में f ऑफ x2, 1/x1 इज इक्वल में 1/x2, x2 इज इक्वल में x1, ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 यहाँ लिखोगे f इज 1 रही बात ऑन टू की, ऑन टू में देखो ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ये होता है x, ये y हो गया। अब हमने लेना है, हमने क्या लेना है यहाँ पर, नेचुरल नंबर से r स्टार तक, ठीक है। मतलब कि अगर हम r डाल रहे हैं तो हमारा नेचुरल नंबर निकलना चाहिए। जैसे 1 डाला तो 1 निकल, 1 बाय में 1 करेंगे, मैंने 1 पुट किया तो 1 निकला। मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 1/2 निकल रहा है, 3 करता हूँ तो 1/3 निकल रहा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल में y, लेट f ऑफ x इज इक्वल में y, बिल्कुल करना सेम है, यही निकलेगा। तो 1/x इज इक्वल में y, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में y के इक्वल में, इसलिए हैंस f ऑफ f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे f इज नॉट ऑन टू। क्लियर है। उतारिए भाई, इसकी ये प्री इमेज ये होती है भाई, ठीक है, ये नेचुरल नंबर में नहीं है। अब देखिए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन,
सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में पूछता है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जिसमें बोलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल में एक्स का स्केयर। अब देखिए पहले सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं 1 1 में, 1 1 में सोल्व करिए। मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल रखा है, एफ ऑफ एक्स टू, क्योंकि एक्स वन किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बिल्कुल प्रूव। तो एफ इज क्या हो जाएगा 1 1। अब आ जाओ ऑन टू में, ऑन टू में देखिए यहाँ हो जाएगा नेचुरल नंबर, यहाँ हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ मैंने अब हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल में वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल में वाई, तो मेरे पास जो वाई एक्स हो जाएगा अनरूट वाई, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा अनरूट वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं अगर y में अगर 1 पुट करता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 n से n तक, ये हो गया x, ये हो गया y में मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास x क्या निकलेगा 1 निकलेगा। 2 पुट करूँगा तो अनरूट 2, 3 करूँगा तो अनरूट 3। तो जो रूट 2 है और जो रूट 3 है ये नेचुरल नंबर नहीं होते, नॉट नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस f इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, समझ आ गया। ये तो हो गया हमारे पास ऑन टू। इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, z से z तक, जिसमें से आपको बोलता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। z का मतलब होता है इंटीजर, और ये जो इंटीजर होता है ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें 1 1 निकाल लो सबसे पहले। 1 1 देखो कैसे निकलेगा, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तो ये 1 हो गया तो ये 1 के इक्वल, 2 हो गया तो 2 के इक्वल। अब 1 1 निकालो इससे, 1 1 कैसे निकलेगा, ठीक है। मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो 1 निकला, मैंने -1 पुट किया तो भी क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो इसका मतलब ये निकल रहा है मेरे पास, इस दो की एक ही इमेज निकल रही है, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि कंडीशन होती है कि एक ही इमेज निकले, 1 की 1 के साथ इमेज निकले, -1 की इसके साथ इमेज निकले 2 के साथ। मतलब कि इसकी क्या निकल रही है, अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो भी 1 आ रहा है, और -1 पुट करते हैं तो भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो दोनों की एक ही इमेज निकल रही है, तो एक इमेज नहीं निकलनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, नॉट 1 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट प्री इमेज। ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू में, ऑन टू में देखो z से लेकर z तक, ठीक है। हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स को लिया एक्स स्क्वायर के इक्वल, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया y के, तो x हो जाएगा अनरूट y। मैंने इसके अंदर y में 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया 1 आया, मैंने -1 पुट किया तो भी क्या आया -1 निकला, ठीक है। 2 पुट कर रहा हूँ तो अनरूट क्या आ जाएगा 2, तो -2 पुट किया तो ये आ जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ निकल रही है मेरे पास। तो इसमें अब हमने ये बताना है कि ये हमारा ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि z से z इंटीजर वैल्यू लेनी है आपको। क्या लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है। अब इंटीजर वैल्यू के अंदर आपको ये बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो
ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है, क्योंकि इसकी कोई इमेज ही नहीं बन रही, प्री इमेज, क्योंकि इंटीजर वैल्यू कभी भी ये होती नहीं है, रूट में तो होती नहीं है, ठीक है, तो अनरूट की तो वैल्यू बनेगी नहीं। तो ये हमारा क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? जैसे इसमें रूट की वैल्यू नहीं बनी थी नेचुरल नंबर में, जेड में भी कभी नहीं बनती, क्योंकि ये हमारे उसमें आते हैं रूट वाली वैल्यू। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाला एक्सरसाइज होती थी 10th क्लास के अंदर, जिसमें इरेशनल नंबर क्या होते थे, इरेशनल नंबर क्या होते थे, ठीक है, उसके रिलेटेड था। लेकिन ऑन टू में कभी भी ये फंक्शन नहीं होते, ठीक है। तो ये एफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। उतारिए इसको। ठीक है, एफ इज नॉट ऑन टू। और एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं हम ऑन टू में, क्योंकि हमने अभी इंट्रो किया था, उसमें हमने बताया था कि अगर रेंज कोडोमेन की अगर इक्वल आ जाती है तो वो हमारा क्या होता है, क्या होएगा, वो ऑन टू होगा ना, अगर इक्वल आती है। लेकिन ये इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि ये वैसे ही जेड के इक्वल नहीं है। देखो हम इसको और तरीके से बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 ले लिया, अब मैंने 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट करूँगा तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये चलती रहेगी रेंज। तो ये जो रेंज है, कभी भी ये √2 में वैल्यू होती नहीं है, तो जो रेंज है वो नॉट इक्वल होगा को डोमेन के, ठीक है, इज नॉट इक्वल को डोमेन। क्लियर है? तो थर्ड एफ इज नॉट ऑन टू। ये वाली लाइन अगर ये नॉट इक्वल आ रहा है या इक्वल आ रहा है, तो आप पिछले जो क्वेश्चन था वो उसमें भी लिख सकते हो। अब जैसे ये नेचुरल नंबर है, इधर भी आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें भी लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में लिखना है आपको रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कल करेंगे, ठीक है। आप ट्राई कर लेना अगर होता है तो, अगर नहीं होएंगे, अगर जितना भी आज करवाया है तो उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बाय बाय।